करने जा रहे हैं वो है 3.3 फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद हम वापस बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे। नोट से अगर देखें तो रियल लाइफ सिचुएशन में मल्टीपल फोर्सेस जो हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है लग रही होती हैं सेम टाइम पे। इनमें अगर एग्जांपल देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है हर वक्त, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर ड्रैग, टेंशन, अप्लाइड फोर्सेस। तो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं जो कि एक ही टाइम पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग सकती हैं या सेम ऑब्जेक्ट पर भी लग सकती हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या है उसको अब हम समझते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इज़ अ सिंप्लीफाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस एक टाइम के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी उनकी डायग्राम बना के उस पर वाज़े वो फोर्सेस को डिस्प्ले करवाना, ये क्या कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट इज़ यूजली ड्रॉन एज अ बॉक्स और डॉट। ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ठीक है, फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हम जो है वो इंडिकेट करते हैं। और याद रखना है द लेंथ ऑफ ईच एरो शो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ दैट फोर्स। मतलब हम मैग्नीट्यूड यानी फोर्स कितनी ज़्यादा मिकदार है वो भी बताएंगे, लेंथ से इंडिकेट करेंगे, और एरो की डायरेक्शन जो है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी। द लेबल ऑन ईच एरो इंडिकेट द टाइप ऑफ फोर्स। और एरो के ऊपर जो लेबल लगा होगा वो हमें बताएगा कि कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, वेट है, टेंशन है, कौन सी फोर्स है। बुक से अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे कि एक बुक जो कि एक टेबल के ऊपर पड़ी है, यहाँ से ये अप्लाइड फोर्स है, बाकी ये बुक है। तो इसके ऊपर कौन कौन सी एक ही वक्त में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको समझते हैं। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाई है उसका एरो और डायरेक्शन हमें जो है वो इंडिकेट हो रही है। उसके साथ साथ मैंने नॉर्मल फोर्सेस जो है कॉन्टैक्ट फोर्स में एक्सप्लेन की थी कि सिंपल जो फोर्स एक टेबल लगा रहा है बुक के ऊपर उसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। और इसी तरह वेट जो है, ठीक है, ग्रेविटी और मैस जो है उसका जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से जो वेट लग रहा है वो फोर्स नीचे की तरफ है। और फ्रिक्शन जो है वो अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स है, मतलब हम बुक को पुश करना चाह रहे हैं राइट साइड को, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस साइड को फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। तो ये एक फ्री बॉडी जो है वो डायग्राम है आपके सामने, जिसके अंदर जो है वो आपको तमाम फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक ही टाइम पे जो लग रही हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। उनका मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन जो है एरोज़ और एरोज़ की लेंथ से इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे वेक्टर डायग्राम भी बोला जा सकता है।